अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमारे पास नई बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, बहुत ही अच्छी फेडरल एजुकेशन जो गवर्नमेंट है उसके अंदर सरकारी नौकरियां आ गई हैं, टीचिंग स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ की, जिसमें दर्जा चारम की भर्तियां भी हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। और इसमें जो तालीम रिक्वायर्ड होगी, वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि वो तालीम तो प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तक सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और मर्द और ख़वातीन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कितनी जॉब्स हैं, कहाँ-कहाँ पर जॉब्स हैं और कौन-कौन सा बेसिक पे स्केल है। तो जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। जी, तो हमारे पास जो आप जॉब्स देख लेते हैं कौन-कौन सी जॉब्स हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है, जो मेरिट पर है और एक दूसरे सिंध रूरल के अंदर मेरिट पर है और टोटल 2 सीट्स हैं। उसके बाद ये 15 स्केल की हैं, मेल के लिए। फिर लाइब्रेरियन फीमेल के लिए ये भी 15 स्केल की जॉब है और 1 सीट है और ये जनाब जो सीट है ये हमारे पास है सिंध अर्बन की मेरिट के ऊपर। क्योंकि ये फेडरल लेवल की जॉब जो है, फेडरल लेवल की जितनी भी जॉब्स होती हैं उनमें कोटा दिया जाता है हर सूबे को और उसके अलावा फिर माइनॉरिटीज़ को अलग कोटा दिया जाता है, फिर हर प्रोविंस के हिसाब से कोटा दिया जाता है। फिर नंबर 2 पर जी हमारे पास है एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल की 14वें ग्रेड की जॉब है, मैं ओपन मेरिट पर, जिस पे पूरे पाकिस्तान से कोई भी बंदा आके जॉब क्रैक कर सकता है। वो 10 जॉब्स हैं, 75 जो हैं वो मेरिट के ऊपर हैं पंजाब के अंदर और फिर 4 नॉन मुस्लिम की हैं, 1 पर्सन विद डिसेबिलिटी है, 15 सिंध रूरल के अंदर है और इस तरह ये टोटल जो बनती हैं, ये बनती हैं 146 सीट्स। तो आप बलूचिस्तान के अंदर 8 हैं, जैसे एजेके के अंदर जनाब आपके पास 3 सीट्स हैं और केपीके के अंदर 15 हैं। सिंध जो अर्बन है उसकी आपके पास 11 सीट्स हैं और सिंध रूरल की 15 सीट्स हैं, तो 146 टोटल सीट्स हैं आपके पास। उसके बाद ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल की 9वें स्केल की जॉब है और इसमें फ़ीमेल की भी हैं। अब क्वालिफ़िकेशन हम देखते जाते हैं साथ-साथ ये भी, तो जो सबसे पहले लाइब्रेरियन के लिए उनके लिए आपको चाहिए जी डिप्लोमा लाइब्रेरी के अंदर और कोई भी आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए आप। उसके बाद ये एलिमेंट्री के अंदर आपने ग्रेजुएशन की हो 4 साल और उसके साथ-साथ आपके पास और कोई एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने नहीं माँगी हुई। उसके बाद ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो है, ये 9वें स्केल की जॉब है और इसके अंदर आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए या फिर हायर क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। तो ये टोटल जी जो मेल के लिए 11 सीट्स हैं और फीमेल के लिए 12 सीट्स हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास बैंड मास्टर की मेल की 6ठे स्केल की जॉब है और ये आपके पास 4 टोटल सीट्स हैं और इसमें आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन बैंड म्यूजिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आपके पास ये होना चाहिए या फिर आपके पास इक्विवेलेंट और हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए। उसके बाद ये सेविंग मिस्ट्रेस होनी चाहिए, फीमेल के लिए 6ठे स्केल की जॉब है और उसके अंदर मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास तालीम या फिर आपने सेविंग के अंदर आपने कोई डिप्लोमा किया हो और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 1 है। तो इस तरह जी आपके पास जो टोटल नंबर 1 ये 177 सीट्स हैं टीचिंग स्टाफ के अंदर, जो पढ़ाएँगे, जो बच्चों को सिखाएँगे कुछ ना कुछ। वो सेविंग में हो जाए, वो लाइब्रेरी में हो जाए, वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर में हो जाए। तो इसमें ये फिर नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं, तो वो लोग पढ़ाएँगे जो नहीं, जो असिस्ट करेंगे, जो ऑर्गेनाइज़ करेंगे चीज़ों को। वो जी असिस्टेंट 15वें स्केल की जॉब हमारे पास है और इसके अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 3 है। उसके बाद जी आपने यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आगे देख लेनी है ताकि वीडियो लंबी ना हो सके और मैं आपको, आप मेरा ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको डेली अपडेट देता रहता हूँ जो जो भी जॉब्स आती हैं। उसके बाद ये अकाउंटेंट की बी.कॉम या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपके पास, 14वें ग्रेड की जॉब है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 12 हैं और फिर डिफरेंट सूबों के अंदर जो कोटा बेस भी दी गई हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद डीईओ की 14वें स्केल की जॉब है, उसके अंदर भी आपके पास बैचलर होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ सीट्स 1 है। फिर जी स्टेनोटाइपिस्ट की 3 सीट्स हैं। आगे ये उन्होंने एज ब्रैकेट भी लिखी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। यूडीसी जो है अपर डिवीजन क्लर्क 13वें ग्रेड की जॉब है, आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर हायर क्वालिफिकेशन के अंदर अंदर होनी चाहिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट 3 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स, तो आपने ये भी करना होगा जो एनआईटीबी से होगा और 10 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं जी। उसके बाद जी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की आपके पास जी 9 सीट्स हैं। स्टोर कीपर 10वां स्केल है, 1 सीट है। लैब असिस्टेंट 7वां स्केल है, 31 सीट्स हैं। इस तरह नॉन टीचिंग स्टाफ की टोटल 70 सीट्स हैं और इसके बाद जी आपके पास क्लास 4 जो दर्जा चारम होता है ना, उसकी सीट्स हैं। तो जी उसके बाद जी आप ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ है, मर्दान के अंदर 1 है, कोहाट के अंदर 1 है, फिर आपके पास हंगू के अंदर 1 है, फिर पेशावर के अंदर 6 है, फिर नौशहरा के अंदर 2 हैं, अटक के अंदर 9 हैं। तो इस तरह ये सारी आप देख सकते हैं और ये जी आपके पास टोटल 115 सीट्स हैं जो हैं आपके पास दर्जा चारम के अंदर, जिसे हम जिसे हम क्लास 4 भी कहते हैं।
और इसके अंदर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, वो होगी जी आपके पास बेसिक जो 5 क्लास तक रिक्वायर्ड होती है मोस्टली। तो ये जी आपके उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, मोहम्मद हुसैन रोड, रावलपिंडी कैंट के अंदर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 14वीं स्केल की एक पोस्ट है जो पंजाब मेरिट के ऊपर है। और वोकेशन टीचर जो है उसकी 11वीं स्केल की एक पोस्ट है और वो भी मेरिट के ऊपर है। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर इसी जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो सर सैयद कैंपस है मोहम्मद हुसैन रोड पर, उसके अंदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत है उसके अंदर एडमिन सुपरवाइज़र की 11वीं स्केल की एक जॉब है। व्हीकल मैकेनिक की मेरिट के ऊपर एक सीट है। फिर ड्राइवर की 4 सीट्स हैं रावलपिंडी के, फिर चौकीदार की 2 सीट्स हैं। जी, तो ये तो हमारे पास आज की वीडियो जिसके अंदर हम देखा कौन-कौन सी पोस्ट थी। अब हम देख लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करने के लिए आपने https://induction/region.fgei.cg.gov.pk पर जाना है और जाके अप्लाई कर देना है। और इस पर मैं इंशाल्लाह जल्दी अपनी वीडियो भी बनाऊँगा ताकि आप इस पर अप्लाई कर सकें। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।